तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं नीरज और मेरे सभी साथियों को आज के अष्टमी जी की बहुत बहुत माता की बधाई। आज अष्टमी का त्योहार सब लोग धूमधाम से और उल्लास से मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। आज के इस अवसर पर सब लोगों ने कुछ जो भी लोग टाइम निकाल पाए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये भी मालूम है, लोगों को पता है कि ये हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, इसलिए वो इतना अ, सभी काम अच्छे से करते हैं। रिकॉर्डिंग सुनते हैं और साथ में पूजा कभी करें। चलिए कोई बात। हमें बहुत खुशी है कि हम डायबिटीज के ऊपर हम सक्सेना जी का सेशन अटेंड करते हैं और बहुत ही अच्छा से समझते हैं और काफी कुछ गहन अध्ययन हम करते हैं इसके ऊपर। और काफी जो है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम डीप इसमें स्टडी के बारे में चलते हैं। डायबिटीज एक ऐसा तो ऐसी बीमारी है, मतलब बीमारी बोलना भी ठीक नहीं है। एक लाइफस्टाइल डिजीज है बेसिकली। और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने से इसका काफी इम्प्रूवमेंट होता है। एक दूसरा जो बात है ये है कि हम इसको क्योर नहीं कर पाते क्योंकि कोई डिजीज ही का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सिर्फ हम अपने पैरामीटर्स को ही कंट्रोल कर पाते हैं। और ज्यादा करके लोग जो है दवाइयाँ खाते हैं और दवाई खा के ही इसके ऊपर अपने आप को कंट्रोल करके बड़े खुश होते हैं कि मेरा जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और ये सिस्टम जो है मेरा दवाई से कंट्रोल के अंदर है। पर दवाई खा के कंट्रोल करने का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। और इसके कारण से हमारे बहुत सारे डायबिटीज के कारण बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ती है। आइस का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर फैटी लिवर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे को इसमें झेलनी पड़ती हैं। अभी मैंने अपना टेस्ट कराया था तो उन्होंने बोला कि आपको डायबिटीज है। मैंने बोला प्री डायबिटिक कंडीशंस हैं मेरे पास, पर मैंने काफी टाइम से टेस्ट नहीं कराया। बोले आप लोग बड़े लापरवाही करते हैं और ये अब दवाई खाते नहीं है, इस तरह से। अब उन्होंने मेरे को काफी सुनाया। फिर बोले कि चलो आपका टेस्ट करते हैं और आपका शुगर, आपका हम हाइट का भी प्रेशर टेस्ट भी करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कर लीजिए। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो 125 निकला रैंडम शुगर। बोले ये तो शुगर तो बहुत सही है, आपका तो शुगर बिल्कुल सही है। आप कौन सी दवाई खाते हैं? मैंने कहा मैं कोई दवाई नहीं खाता। फिर जब प्रेशर टेस्ट किया उन्होंने तो शुगर का प्रेशर टेस्ट भी बिल्कुल सही निकला, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, रेटिना बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो मुझे मतलब उस समय सक्सेना जी के ऊपर मुझे बहुत ही ग्रेटिट्यूड हुआ, मतलब बहुत ही मुझे उनके ऊपर तुरंत मन किया कि फोन करके बताऊं कि आपकी हम अटेंशन करने के बाद बहुत ही अच्छे से हमको बेनिफिट हो रहा है इसका। तो सक्सेना जी ने हमको बहुत कुछ बताया और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है इसके ऊपर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और खाली हम डायबिटीज के बारे में ये हमने बताया कि हम जितने भी लोग अटेंड करते हैं सबको बहुत ही इसमें बेनिफिट हो रहा है और बहुत ही नॉलेज हमें गेन हो रही है। डायबिटीज क्या है, कैसे हम डायबिटीज से थोड़ा सा मुक्ति पा सकते हैं, ये भी हम इस सबसे सीख रहे हैं। मैं श्री देवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अपना कुछ एक्सपीरियंस दें। अभी ज्यादा लोग आ नहीं पाए हमारे पास, पर जो भी लोग अवेलेबल हैं मैं श्री देवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ। जय गुरुदेव। दक्षिणा सर के और नीरज गुप्ता के तो हम इतने आभारी आभार कि हम अवेयर हो गए कि डायबिटीज कैसे होता है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यानी कार्ब से हमें बिल्कुल दूर होना चाहिए। हम रोटी खा खा करते थे, मगर अभी उसको हम कंट्रोल करने लगे। और रॉ वेजिटेबल्स है जो ज्यादा करके वो उसके जूस पीते हैं या तो खाते हैं, तो उससे मेरे को बहुत फर्क रहा। मेरा तो बॉडी भी क्लीन हो गया। हाँ, इतना मेरे को अभी तो यानी पहले समझ नहीं आया, तो मगर मैं उनकी थोड़ी ज्यादा तो नहीं मगर ज्यादा करके फॉलो कर रही थी जो उन्होंने बताया था। तो 2-3 महीने के बाद है ना, मेरे को लूज मोशन हो गए, इतने हो गए। और तो मेरा पूरा बॉडी साफ हो गया। नाउ आई एम फीलिंग लाइट एंड वेरी एक्टिव। थकान बकान कुछ नहीं रहता है। जो मैं पहले रोटी 4-5 खा जाती थी, अभी उन्होंने तो मेरे को बोला था नहीं, एक एक पीस कम करो। पर मैंने कहा एक एक पीस कम करूँ कब? तो मैंने ना एक साथ 3 ही खाना, मैं अभी मैं 2 ही रोटी खाती। एंड आई हमको आदत है कि हम कार्ब भी खाते 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 रहते, तो कार्ब भी सब मेन कारण तो शुगर का कार्ब भी है।
तो वो मैंने कंट्रोल किया है, तो अभी मेरा बहुत फर्क है, मेरा शुगर भी फर्क है, मेरा बीपी भी फर्क है। तो और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि रोटी का वजन कितना होता है। सच्ची में बोलते हैं, एक रोटी का वजन 20 ग्राम होता है, और हम खाते थे 5। 10 में चावल नहीं खाते थे, और वो बोलते नहीं, लो एवरीथिंग बट इन प्रॉपर मैनर। ऐसा भी नहीं बोलते कि वो डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, बट टेक इन प्रॉपर मैनर। जितना हमको, डोंट ईट एनी वे, और जितना हो सके उतना वेजिटेबल खाना है। और फिर हमको तो ठंडी में बोला था आंवले का जूस और वो सब बना के पीने का, तो वो भी हमने किया ट्राई, और काफी फर्क है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू नीरज जी एंड सर, वेरी वेरी मच। हमको गाइडेंस मिल गई कि हम कुछ भी खाते थे, कैसे भी करते थे, उससे बहुत फर्क पड़ गया है। आई एम सो थैंकफुल। अभी देखिए मैं और आपको बताऊं। डायबिटीज का कारण क्या है, अभी वो सब भी उन्होंने बताया। अभी मैं वो बताने पाऊंगी तो ये पूरा सेशन ही खलास हो जाएगा, तो आई एम मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। राइट। अभी देखिए मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करने गया था इंदौर के पास। 350 लोग थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, एक रोटी के कितने ग्राम की होती है? भाई, महिलाओं से पूछा, माताएं आप बताएं। कोई माता नहीं बता भाई। तो मैंने हाथ खड़ा किया तो बोले नहीं नहीं। फिर मैं, मेरे नहीं, माताएं बताएंगी, माता नहीं बताया नहीं। फिर मैंने सोचा मेरा पूछ ही नहीं रहे, तो मैंने कहा 20 ग्राम। सारे लोग मुझे देखने लग गए, बोले अरे इनको कैसे पता? तो वो मतलब 350 लोगों में एक मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मालूम था कि रोटी 20 ग्राम की होती है। और उन्होंने बताया कि 100 ग्राम से ज्यादा आपको व्हीट एक टाइम पे खाना नहीं है, स्पेशली दिन के टाइम पे आपको 100 ग्राम खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। और वो उसमें हर आइटम का ना अलग अलग वेट रहता था, जिसमें रोटी का इतना वेट, पराठे का 25 ग्राम, आटे का लड्डू का इतना ग्राम, इस सब का पूरा एक चार्ट देते थे। और उस चार्ट के ऊपर आप बोलते थे आप इस चार्ट के ऊपर से आप फॉलो करना है। मेरा कोई 95, 92, 90 आता था, लोगों का 145, 150। क्योंकि हर एक के मन में क्रेविंग होती थी ना, अगर एक रोटी मिल रही है तो 2 रोटी खा लेते हैं, लड्डू मिल रहा है तो 2 खा लेते हैं। अपने ऊपर हम लोग अपने हमने क्या किया, अपने ऊपर ना क्रेविंग पे हम जाते हैं। हम अपने खाना, हमारे न्यूट्रिशन है उस पे ध्यान नहीं देते। बस हमें क्या, जीभ को जो 2 मिनट का स्वाद के लिए हम पूरा अपने सिस्टम, लाइफ सिस्टम को खराब कर लेते हैं। तो सक्सेना जी के कारण से हमको कम से कम अपने पर कंट्रोल करना सीखा हमने। और बहुत ही अच्छा रहा, वहाँ पे भी सेशन में भी बहुत बढ़िया रहा। और जो जो हमने सीखा था वो काफी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। और मजबूरी थी वहां तो कि भाई मतलब खाना आपको यही मिलना है खाना, उसके अलावा कोई घर में तो हम फिर भी थोड़ा आलस कर जाते हैं, पर वहां तो आपको मिलता ही था। और बड़े अच्छे तरीके से हमने इस, और वहां पे जाके इम्पोर्टेंस पता चला कि सक्सेना जी ने कितना मतलब हमें लेकर आए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, समय बहुत कम है, तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा। आज हमारे साथ डॉक्टर गौड़ भी हैं, वो भी कुछ हमारे को प्रकाश डालेंगे, कुछ उनसे भी कुछ डिस्कस करेंगे। और सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगे कि डॉक्टर गौड़ का परिचय कराएं, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर गौड़ से भी बात करें। सक्सेना जी का परिचय जय कराने की जय हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सक्सेना जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम परिचय बता भी नहीं सकते उनका इतना बड़े। जय जय श्री राम सबको। जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ सर। जी सर। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ सर, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है। हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी आयु अभी 84 साल है, 84। ठीक है। और मेरे को सन 90 से डायबिटीज है। मीन्स लगभग 34 साल हो गए। ठीक। डायबिटीज DM2 जिसको बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। उसके बावजूद भी मैं अभी तक इंसुलिन पे नहीं हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे डायबिटीज नहीं होती तो मैं आज 84 साल तक नहीं पहुंच पाता। डायबिटीज यस। डायबिटीज के अलावा और भी कई चीजें हैं, समय कम है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन शार्ट में बता रहा हूँ कि इसके साथ ही मुझे 8 साल से लंग कैंसर था। ये सब पे कंट्रोल पाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी जीभ पे कंट्रोल रखिए। जैसा अभी श्रीदेवी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि 5 रोटी खाती थी, अभी 2 खाती हैं। कितनी अच्छी बात है।
और उनकी शुगर कंट्रोल हो गई। तो मैंने इस चीज पे ध्यान शुरू से रखा है, और मैं सोचता हूँ कि डायबिटीज जो है बून इन डिस्गाइज है आपके जीवन में। डिसिप्लिन लाने के लिए डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपको डराती भी है और आपको जागृत करती है कि भाई जीभ का स्वाद छोड़ो। क्योंकि पेट को थोड़ी मालूम है कि भाई आप क्या खा रहे हैं। आप सलाद खाइए, आप सब्जियां खाइए, आप कुछ भी खाइए, पेट भरा होना चाहिए। अगर आप गुलाब जामुन खाएंगे या रबड़ी खाएंगे तो भी पेट भरेगा, और आप घास, हमारे पशु पक्षी घास खाते हो, चीजें खाते हैं जो जो कि अध पकी बिना पकी, तब भी वो कितने स्वस्थ रहते हैं, कितना अच्छा दूध देते हैं आपको। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है डायबिटीज में, तीन बातें तो हैं ही, वो तो आप सबको मालूम है कि आप एक्सरसाइज, आपका खान पान और दवाइयाँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो समझता हूँ, खान पान समझता हूँ। आप खाने पे कंट्रोल रखिए, शक्कर छोड़ दीजिए, कम से कम शक्कर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हर चीज में शक्कर है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने शक्कर नहीं खाई अलग से तो आपने शक्कर छोड़ दी, किंतु काफी कम कर दी है आपने शक्कर, और आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिए हैं जो कि आपका ब्लड शुगर बढ़ाने में उतने ज्यादा तीव्रता नहीं दिखाते हैं जितना कि शक्कर दिखाती है। अगर बहुत ही ज्यादा आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो शहद सबसे अच्छा है। वो आपकी शुगर, आपको एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, विटामिन भी देता है, थोड़ी शुगर जरूर बढ़ाता है, लेकिन लिमिट लिमिट मात्रा में, लिमिटेड में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक जिस्ट मैंने आपको बताई, जिसके कारण कि मैं 34 साल से अपने आप को स्वस्थ रख पाया हूँ। और महेश जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। है ना? मुझसे उन्हें प्रेरणा मिली है जरूर, लेकिन मैं उनके काम को देख के और प्रेरित होता हूँ और अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ। कभी मन में आता है कि खा लें, है तो ठीक है। अगर आपने एक रसगुल्ला खा लिया, एक गुलाब जामुन खा ली, तो आप फिर दूसरी चीजें हैं, क्योंकि कैलोरी का सारा खेल है। अगर आपने कैलोरी, एक रसगुल्ले से आपने 150 कैलोरी ले ली है, तो दूसरी चीज में आप और कंट्रोल करिए। उस दिन खाना मत खाइए, उस दिन उपवास कर लीजिए, कि भाई हमने एक दिन चलो रसगुल्ला खा लिया, हमारी इच्छा थी, जलेबी खा ली, दूसरी चीज नहीं खाएंगे, तब तक तो ठीक है। किंतु जो है आप वो भी खा लें और पूरा खाना भी खाएं, तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। तो मेरा यही है बस कहना कि वाणी पे कंट्रोल रखो, आपने मुंह पे कंट्रोल रखो, वाणी पे भी रखो, और खान पान पे भी अपना कंट्रोल रखो। जय श्री राम, जय श्री राम। सर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सक्सेना जी का इतना इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर कि अगर कुछ खाने का मन करता ना तो सक्सेना जी याद आ जाते हैं। भैया सक्सेना जी से कैसे हम, सक्सेना जी की बातें ध्यान में आती है कि भैया मैं नहीं खाना है। वहां पे भी कई बार मेरे को बहुत सारे डोनट थे, बहुत सारे बड़े टेस्टी टेस्टी, मन में किया कि खा लेते हैं इसको, पर नहीं, सक्सेना जी आ गए, भैया आज डोनट खाएंगे तो 4 दिन तक हमें भुगतना पड़ेगा। 4 दिन बहुत लंबा पीरियड भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरह से अभी, जैसे अभी फास्टिंग चल रहा है, तो लोग फास्टिंग ना करके फीस्टिंग कर रहे हैं। आलू बिल्कुल। भयंकर आलू खा रहे हैं, आलू के आलू हर चीज में आलू, जिसको देखो वो आलू ही आलू, आलू उबला, आलू तला, आलू ये फ्राइड, आलू के चिप्स, सब कुछ आलू। तो बिल्कुल। हाँ, फीस्टिंग और एक्चुअली फास्टिंग कम है, फीस्टिंग ज्यादा है। हमने इसीलिए सक्सेना जी से लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था, सर आप जो है ना इस फास्टिंग के ऊपर एक सेशन दो। तो लास्ट टाइम सक्सेना जी ने फास्टिंग के ऊपर सेशन दिया, बहुत ही अच्छे से समझाया कि फास्टिंग का मेन उद्देश्य डिटॉक्सिफिकेशन है। और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाते जाओ और रात को कुछ भी पहले शरीर को तंग तंग करो, कुछ मत खाओ, और फिर शाम को खूब बढ़ के हलवा शलवा दुनिया भर की चीजें खाओ। तो भाई उन्होंने फास्टिंग का अर्थ ये है कि ईश्वर के पास बैठना, उपवास, बैठना, है ना? बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन लेकिन एक और अर्थ है कि आप किचन उस दिन बंद रखें। और किचन बंद रखेंगे कब? जबकि आप की कोई चीज खाएंगे नहीं, आप फल खाइए। हैं? गा, गा, गाजर आजकल आती है,
और आपको स्वस्थ रखने में और डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करती है। और तो सक्सेना जी के पास अब चलते हैं हम सक्सेना जी से। सक्सेना जी, अभी हमारे कुछ दो तीन नए लोग जुड़े हैं, थोड़ा हमारे साथ थोड़ा बताइए डायबिटीज बेसिकली क्या है, और डायबिटीज का जैसे लोगों के मन में जो घबराहट जो पैदा होती है कि डायबिटीज ये है वो है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें थोड़ा सा अवेयर कीजिए। डायबिटीज जैसे हम कहते हैं चीनी खाना छोड़ दिया, तो ये तो एक छोटा सा एक वो है, पर बेसिकली डायबिटीज इससे थोड़ी ठीक होने वाली, क्योंकि हर चीज में चीनी है। नाम चीनी नहीं है पर कार्बोहाइड्रेट्स है, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें देखो कार्बोहाइड्रेट्स है। आपने बताया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खानी चाहिए। थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में थोड़ा हमको एक्सप्लेन करें प्लीज। सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम, चरणबद्ध धन स्वीकार है मेरा। आपकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति मुझे बहुत उद्वेलित कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके चरण कमल इस पे पड़ेंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। मेरे साथ में एक बड़े और बैठे हुए हैं, राजीव सर, उनको भी चरणबद्ध करता हूँ। और हमारे ग्रुप में एक श्री देवी जी हैं, मैं डॉक्टर श्री देवी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 3 लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो कृपया डॉक्टर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ के एजेंडा में आज मैंने जो चीज़ें लेके रखी हैं, वो डायबिटीज़ आती कैसे है, व्हाट इज द डाउन फिनोमिना, लीवर एंड पेनक्रियाज इंसुलिन पाथवे, cholesterol and role of the insulin and excess calorie intake, adipocytes, visceral fat and cytokinase। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। डायबिटीज के बारे में 2 सेशन में ले चुका हूं, जिनके अंदर अपन बात कर चुके हैं। इस बीच में मैं सुखवीर जी से निवेदन करूंगा, सुखवीर जी अपना ऑन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरे गुरुजी यहाँ बैठे हुए। सुखबीर जी का वो ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया, शिवजी चली गई। हाँ, उनका ड्रॉप हो गया। ठीक है, एनीवे राजीव जी से निवेदन है, अपना वीडियो ऑन कर ले सर। राजीव जी का भी ड्रॉप हो गया है इस समय। चलो, अच्छा चलो, वो भी चलेगा। डायबिटीज आती कैसे, ये सारी चीजें हम सबसे पहले हम लोग इटियोलॉजी पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, डायबिटीज की इटियोलॉजी क्या है या कारण क्या है हमारा, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, हेरिडिटी है, कैरियर, जीन, जेनेटिक्स है, एपिजेनेटिक्स है, पेस्टिसाइड्स है, स्ट्रेस है, वायरस है, मेडिसिन इंड्यूस्ड है, थायराइड एंड मेनोपॉज है, और हार्मोनल इम्बैलेंस है। इन पे हम बात कर चुके हैं। डीपली हम लोग गए थे, तो था हमारा इनएक्टिव लाइफ, लेट स्लीप, स्लीप एपनिया, लेट वॉकअप आफ्टर द सनराइज, irregular circadian rhythm, irregular eating habit, consumption of high fat, high calorie, processed food, excess carb plus fat, increased body weight, increased fat deposition, increased belly circumference, active adipose tissues, release ghrelin, inhibit satiety center, increase craving, frequent eating, excess intake, adipose tissues release the cytokine, inflammation response, and HPA axis, hypothalamus, pituitary, adrenal axis, and stress। इन पे हम पहले बात कर चुके हैं। आज मैं शॉर्ट में लूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम हो गया है। और आज मैं शुरू करूंगा कि डायबिटीज आती कैसे है। कितने दबे पांव डायबिटीज आती है, आप लोगों को किसी को अंदाज भी नहीं पड़ता है। आदमी जब 25 साल का होता है, उसके अंदर एक जोश होता है, खाने की ख्वाहिश होती है, अरमान बहुत होते हैं, मन चाह खाता है, खूब घूमता है, एंजॉय करता है लाइफ को। वहां अगर आप देखेंगे तो 25 साल की एज में आदमी जॉब में भी आ जाता है, खुद कमाने लगता है, और माँ बाप को पैसा देने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि माँ बाप सब सक्षम होते हैं।
वो उस पैसे से मन चाहा खाता है जो माँ बाप के टाइम पे उसका रिस्ट्रिक्शन था या मना था। लेकिन जैसे ही 25 साल में वो अपने जॉब में आता है, वो मन चाहा खाता है, दिल से खाता है, कोको कोला पीता है, पेप्सी पीता है, डर के आगे जीत है, स्प्राइट पीता है, खाने पीने में किसी चीज की वो कमी नहीं रखता है। उस समय उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, दैट इज कॉल्ड द BMR, वो अपने चरम पे 100% होता है। खूब खाता है, खूब डाइजेस्ट करता है, खूब लाइफ एंजॉय करता है। धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है। जब एज बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी हमारा रिड्यूस होता है। अब चूंकि बच्चा नया है, यंग है, और बाजार में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, पिज्जा है, बर्गर है, बहुत सारे फास्ट फूड उपलब्ध है, दिल से खाता है। हर खाने के साथ में कोको कोला, पेप्सी या वो, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पानी की जगह इसी को पीते हैं, खूब लाइफ एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, 30 35 साल, 40 साल, आते आते आप बच्चों के अंदर या उन लोगों के अंदर धीरे धीरे उनकी बेली फैट बढ़ना शुरू होती है। चेहरे पे नूर आ जाता है, चमक आ जाती है, हेल्थ बनने लगती है। आदमी बहुत खुश होता है कि हमारी तौन भी निकल रही है। और तौन निकलना इस बात का भी सूचक होता है कि हम खाते पीते घर से हैं, हम किसी तरह से भूखे मरते हुए नहीं है, जैसे मैं दिखता हूँ। मैं तो आज भी ऐसे ही दिखता हूँ कि मेरे को बता, अगर मेरे को खड़ा कर दिया जाए बाहर, तो मेरे को देख के बोलेंगे बाहर के लोग कि भैया इंडिया में तो मतलब माल न्यूट्रिशन के लोग हैं, खाने को ही नहीं मिलता है इन लोगों को। तो जब वो बढ़ता जाता है वेट, उसको मालूम नहीं होता, सब लोग बहुत खुश होते हैं, वो भी खुश होता है कि मेरी हेल्थ बन रही है। धीरे धीरे सने सने ग्रेजुअली जो हाई इनटेक कैलोरी है, इट इज कन्वर्ट इन द ट्राइग्लिसराइड। हमारे जो बेली है, जो हमारा पेट है, जो सब हमारी पेट के ऊपर हमारी जो सब कुटेनियस मसल्स हैं, उनके साथ में भगवान ने कुछ ऐसे वो दिए हुए हैं कप टाइप के, जिनमें डिपॉजिट कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं हम एडिपोसाइट, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो जब एक्सेस कैलोरी इनटेक होता है, इट विल कन्वर्ट इन द ट्राइग्लिसराइड। ये एक एक ड्रॉप धीरे 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 जो है वो जो जो कप है, जो सिंक है, जिनमें जमा होता जाता है, और सने सने वैली फैट इंक्रीज होता जाता है। आप देखेंगे कि लोग आज भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लेकिन बेली फैट का सरकमफ्रांस कम नहीं हुआ। वो कम नहीं हुआ, उसको कम करना बहुत टेढ़ा काम है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक वाइट फैट और एक ब्राउन फैट। आई विल नॉट गो इन डिटेल व्हाट इज द वाइट फैट एंड व्हाट इज द ब्राउन फैट, क्योंकि अगर जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल। In further lecture we will discuss on that, what is the white cell and fatty cell or brown fatty cell, and how we can convert the fatty cell in brown cell. It will be later on the next lecture. तो हम यहाँ थे कि पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खाते खाते उसका बेली फैट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात क्या है, हमारे टाइम में जब थे तो पैंट बांधते थे नाभि के ऊपर, लेकिन आजकल फैशन हो गया है लो वेस्ट, तो तोंद निकलती है तो पैंट नीचे खसक जाता है और कस के बेल्ट से बांध देते हैं। तो हमारी बेली को भी समझ में नहीं आता, और हमें अब इसके साथ देखिए आप, बेली फैट के साथ में हमारा
हिप का साइज बढ़ता है, हमारी गर्दन का भी सरकमफ्रेंस बदलता है। धीरे धीरे हमारे लीवर में, क्योंकि एक्सेस कैलोरी इनटेक है कार्बोहाइड्रेट का, एक्सेस इनटेक है हमारे पास ग्लूकोज का। ग्लूकोज मतलब पेप्सी कोला में एक बोतल में 80 ग्राम शुगर होती है, जिसको पीने से आदमी को एकदम से एनर्जी फील होती है, क्योंकि जब भी हम मीठा खाएंगे हमारी ब्रेन से डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन जो है वो हमारा हैप्पी हार्मोन है, तो हैप्पी हार्मोन है, और कुछ समय के बाद हमें दोबारा उसी के लिए क्रेविंग होती है कि एक बार फिर पिए। तो प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा साधन जो यंग्स के लिए है वो कोको कोला है, डर के आगे जीत है, पेप्सी है। तो इस तरह की चीज जब हम लेते रहता है जो भी इंसान, धीरे 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 उसका लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। इन द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, ये आप लोग ध्यान रखें, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक कन्वर्ट इन द ट्राइग्लिसराइड, फैट में कन्वर्ट होगा और वो जाकर के लीवर में भी जमा होगा। लीवर में जमा होने से लीवर पेनक्रियास का जो इंसुलिन पाथवे है वो भी डिस्टर्ब होता है, वो भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जब वो डिस्टर्ब हो गया तो उसको हम ये आगे लेते चलते हैं। अब यहाँ पे जो बेली फैट बढ़ा है हमारा, ये बेली फैट के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज है ये अब काम करते हैं एज ए एंडोक्राइन, और ये जो है हमारी बॉडी में ग्रेलिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे हमको बार बार खाने की इच्छा जागृत होती है। ये बच्चे जो 25 साल का था जो 40 साल में पहुंचा, इसको खाने की आदत थी तो इसका खाना और बढ़ जाता है। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जो मिला डालते गए, हमें ध्यान ही नहीं दिया कि हमें हमारे खाने की लिमिट कितनी है। जितना उसको संभालना था संभाला, बाकी उसने एडिपोसाइट्स में जमा कर दिया। ग्रेलिन जो है हमारा जो ब्रेन के अंदर ओपाइट सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड द सैटाइटी सेंटर, उसको बंद कर देता है। जब वो बंद हो गया तो हमें संतुष्टि मिलती नहीं है, पेट भरे होने की जानकारी हमें मिलती नहीं है। हम बार बार खाना खाते हैं, बार बार खाना खाते हैं, बार बार इंसुलिन आता है, बार बार इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इन द ट्राइग्लिसराइड, हमारा बेली फैट बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब हमें कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हमें नहीं मालूम है कि हम डायबिटिक हो चुके हैं, लेकिन हम बहुत आराम से अपना खान पान वही रख रहे हैं। लेकिन जब किसी कारण से डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, वो बंदा जब शुगर चेक करने का बोलता है, जब शुगर चेक करता है तो मालूम पड़ा होता है कि उसकी तो दुनिया ही डूब गई, सारा खेल पलट गया, उसको तो शुगर डायग्नोस हो गई। डॉक्टर बोलता है H1AC करा लो भाई, H1AC कराता है तो मालूम पड़ा कि कंफर्म डायबिटिक हो गया। तो मेरा यहां तक का कहना यह है कि आदमी कितने प्यार से खाते खाते दबे पांव डायबिटीज को बुला लेता है। अब एक बार डायबिटीज आ गई, अब हमारे यहाँ पे भारत के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, हमारा ध्यान केवल डायबिटीज पे है, शुगर पे है। अगर मेरी शुगर कम हो गई, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, शुगर बढ़ गई तो डायबिटीज है। अच्छा, आप किसी से पूछो भाई आपकी शुगर कितनी है, तो वो बोलेगा भाई मेरी शुगर तो नॉर्मल है। अच्छा, उससे पूछोगे नॉर्मल की परिभाषा क्या है, बोले ये नहीं मालूम लेकिन नॉर्मल है हमारी। अच्छा, क्या करते हो, बोले गोली खाते हैं, हमने डॉक्टर को दिखाया मेटफॉर्मिन खाते हैं, एक गोली खाते हैं काम पे चल देते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो आदमी खुश, हम भी खुश सुन के कि चलो यार की शुगर नॉर्मल है। लेकिन क्या डायबिटीज ठीक हुई? डायबिटीज के पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डायबिटीज, बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ द शुगर?
व्हाट इज द रूट कॉज, इस पे हमारा ध्यान कभी नहीं होता, कभी किसी का ध्यान नहीं होता। रूट कॉज ये है कि शुगर आने में बॉडी के अंदर जो चेंज हुआ इंटरनल, वो चेंज हुआ आपका जेनेटिकल, एपिजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स। ये चेंज होने के कारण आप देखेंगे कि जितनी भी दवाइयाँ, जितनी भी कोशिश की जाती है, हम हमारा भोजन, दवाइयाँ, करो। हमारे प्रयास, हाँ हमारे, माइक बंद कर दीजिए जिसका भी खुला हुआ है, हमारे सारे प्रयास शुगर को कंट्रोल करने के होते हैं। दैट इज कॉल्ड द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक पाथवे। हम उसी पे काम कर रहे हैं, हम रूट कॉज पे नहीं जा रहे, ना ढूंढने का ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि पूरी आज तक जितने भी हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, हम लोग मिलकर के आज तक डायबिटीज का कोई भी टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाए हैं। हम लोग केवल सिम्टोमेटिक ही काम कर रहे हैं, चाहे वो हम डाइट प्लान कर रहे हो, चाहे हम दवाई खा रहे हो, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे हम मेडिटेशन कर रहे हो। वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है, जेनेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो 130 जीन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं। 130 जीन्स, इनको अगर हम, इनके हिसाब से अगर हम भोजन करें, इसके साथ में हमारा पास एक चीज होती है कि अगर हम अपनी डाइट को ब्लड ग्रुप के हिसाब से करें, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो जेनेटिक्स का एक सूचना पत्र है या घोषणा पत्र है। वो आपको बताता है कि आपका जेनेटिक मार्फोलॉजी कैसी है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमको इसके हिसाब से अगर हम खाएंगे पिएंगे तो सने सने हमारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं, कहाँ जाएगी, क्योर की ओर मूव करेगी, जिसमें समय लगेगा, लेकिन परमानेंट क्योर आप कर सकते हैं डाइट के माध्यम से। जो आप कर रहे हैं उसी के हिसाब से चेंज करना है आपको आपकी डाइट। आपको डायबिटीज मीन्स डी फॉर डायबिटीज एंड डी फॉर डिसिप्लिन। डायबिटीज आपको डिसिप्लिन में जीना सिखाती है, ठीक है। डायबिटीज होना अच्छा है या डायबिटीज होने से बचना अच्छा है? हम अपनी जीवनचर्या को, अपनी दिनचर्या को हमारे ब्लड ग्रुप के हिसाब से, हमारे आयुर्वेद के पंच महाभूत के हिसाब से, हमारे माँ बाप जो प्राचीन जो माँ बाप थे हमारे, जो वो खाते थे उसके हिसाब से अगर हम खाते हैं, हमारी डायबिटीज आने की संभावना कम होती है। क्यों? कि गेहूं के अंदर जो चेंजेस हुआ है, जो हाइब्रिडेशन हुआ है, जो जीएमओ हुआ है, वो बहुत बड़ा काल्प्रिट है। मैं उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक सेशन मुझे अलग से पूरा लेना पड़ेगा कि क्या परिवर्तन आया है हमारे गेहूं में चेंज करने से। आज क्यों हम मिलेट के ऊपर बात करते हैं, मिलेट के अंदर क्या है, पर एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं आपको कि गेहूं के अंदर ब्रांच चेन ग्लूकोसाइड है और मिलेट के अंदर क्या है, लीनियर चेन। तो लीनियर चेन और ब्रांच चेन दोनों का हमारे डायबिटीज पे या हमारे ग्लूकोज पे क्या फर्क पड़ता है, दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। आप लोग जुड़ेंगे, मैं अगर पूछेंगे तो मैं आपको इसको गेहूं के बारे में, मिलेट्स के बारे में, और हमारे को ये जैविक खाद्य पदार्थ क्यों खाना चाहिए, इनका लाभ क्या है हमारी डायबिटीज में या हमारी बॉडी में, इसका भी तो लाभ है ना। हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, इन्वायरमेंटल का हमारे साथ है, तो वही इन्वायरमेंटल में अगर हम फूड का क्वालिटी चेंज करें,
अभी मेरे को एक मैसेज किया, मेरे एक गुरुजी हैं जो जैन में हैं, जो नेचुरोपैथी पे बहुत काम कर रहे हैं, मिस्टर एस एस गुप्ता। वो एक जमाने में लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे, लेकिन डॉक्टर मोदी जो गोरखपुर में थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनका बेटा देख रहा है वो सिरोसिस को नेचुरोपैथी से ठीक किया था पूज्य मोदी जी, डॉक्टर मोदी जी ने। वो आज भी जीवित हैं, और उन्होंने मुझे ये दिया था कि दिल्ली में कैंसर से लगभग 87 लोग विन विन पोजीशन में गए हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। हमारी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि हम इंडिया के जो किसान हैं, हम लोग जो हैं, एक जैविक खेती पे हमारा विचार आया है। हालांकि हम लोग खाद्यान्न, भारत आज के मामले में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, फिर हमको क्यों जरूरत है इसकी? ये जरूरत क्यों उत्पन्न हुई हमको? इसलिए जरूरत उत्पन्न हुई हमको कि हम प्राचीन पद्धति से फिर वापस जाना चाह रहे हैं। मेरा एक स्लोगन है कि अब लौट चले, बहुत आगे आ गए हैं, वापस चले गांव की ओर। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं हमारे भोपाल में भी फार्म हाउस का कल्चर आ रहा है, लोग जमीनें लेके अपनी खेती खुद करना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ पे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना वीडियो ऑन करें, अगर उपस्थित है तो। मैं आज परिचय कराऊंगा आप लोगों को डॉक्टर परशुराम तिवारी साहब से, जो जैविक खेती में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और लोगों के घर जा जा कर के उनकी मांग की पूर्ति कर रहे हैं। तो तिवारी साहब, आप अपना माइक ओपन करके और वीडियो ऑन करके आप आ जाएं, अगर आप उपलब्ध हैं तो। शायद नहीं है वो, शायद, आई थिंक सो। नहीं, तो म्यूट है उन्होंने म्यूट रखा है वो अभी इधर उपस्थित है वो। तिवारी साहब सक्सेना आप। जी, आप सक्सेना जी मुझे सुन रहे हैं क्या आप? जी मैं सुन रहा मैं हूँ सर आपको। मैं ये चाह रहा हूँ, और पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गेहूं की बात करी आपने, ये बड़ी रिलेवेंट है, क्योंकि मैंने गेहूं छोड़े हैं, तब से मेरी शुगर में बहुत फर्क पड़ा है। और मेरे ख्याल से अगर आप मिलेट पे आ जाएं, गेहूं छोड़ेंगे मतलब कोई ना कोई चीज तो आपको खाना है, तो आप मिलेट पे आ जाते हैं, और मिलेट का उतना प्रभाव शायद नहीं है जितना गेहूं छोड़ने का प्रभाव है। तो गेहूं छोड़ना, क्योंकि आजकल जो ऑर्गेनिक जीएमओ सीड से जो गेहूं बने हुए हैं, वो बहुत हानिकारक है। उसका जेनेटिक चेंज हुआ है उसमें। उत्पादन जरूर बढ़ा दिया है इन्होंने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए, लेकिन ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आपने बीमारियां ला दी हैं बढ़ा उत्पादन बढ़ा करके। तो मैं चाहूंगा कि आप वीट वैली के ऊपर और वीट के ऊपर एक पूरा अपना 1 घंटे का लेक्चर इसमें जूम पे रखें, तो सब लोग उससे लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। परशुराम जी आइए, फोन कर दो ना परशुराम जी को, मैं कर दूं? हाँ, आप कर दीजिए सर, मेरे पास फोन नहीं है सर। तो तो मैं चलिए। कैसे? नाउ टिल द our most chief Dr. Prashant Tiwari is coming until we continue our lecture. तो पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ है, तो अगली बार निश्चित मैं आपके आदेश का पालन करूंगा गुरुदेव। और संभवतः अगले लेक्चर में मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति चरण कमल चाहूंगा। मैं अगले शनिवार को मैं ये आपके श्री चरणों में समर्पित करूंगा। मैं आपका आदेश श्रोधार्य है। धन्यवाद सक्सेना जी, धन्यवाद। तिवारी साहब, सर आप प्लीज गुरुजी फोन लगा दीजिए आप उनको, अगर वो परशुराम जी तो इसमें लिंक में है एक बार। अ, अगर वो आ जाए तो उनका परिचय आप लोगों से हो जाए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो हमारे भोपाल में, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ
और मैं चाहता हूं कि हम डायबिटीज रिवर्सल करना चाहते हैं तो एक आदमी की नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इंडिया नहीं तो भारत को, भारत नहीं तो मध्य प्रदेश नहीं तो मेरे आसपास जितने मिलने जुलने वाले हैं उनको मैं अवेयर करूं। और मैं चाहता हूं कि वो लोग दूसरों को अवेयर करें। हम एक चेन बनाए, एक कड़ी बनाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे को निकालने का प्रयास करें। जितना मैंने एजेंडा में लिया था डायबिटीज कैसे आती है, अब रह गया है व्हाट इज द डाउन फिनोमेना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द डाउन फिनोमेना। डाउन फिनोमेना होता है रात को अगर शुगर चेक करी, हमारी शुगर अगर विद इन द 180 है और उसके बाद सवेरे हमारी शुगर बढ़ी हुई मिलती है जब हम सो के उठते हैं, और नाश्ता करने के बाद हमारी शुगर नॉर्मल आ जाती है, कम हो जाती है, इवन दो इतनी कम हो जाती है कि हमारी 60-70 आ जाती है ना। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं डाउन फिनोमिना। रात में लीवर 3 बजे के बाद आपका लीवर, आपकी बॉडी इस बात को तैयार करती है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता की दृष्टिकोण से ग्लूकोज का सीक्रेशन होता है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे बढ़ती है क्योंकि जब आप सो के उठेंगे तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। उस समय ऊर्जा कम नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही, क्यों बढ़ा हुआ होता है? क्योंकि लीवर से ग्लूकागान रिलीज होता है। ग्लूकागान जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के आपकी ऊर्जा को मेंटेन करता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो शुगर का कंज्यूमर है वो है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन की एक्टिवनेस भी बराबर बनी रहे अर्ली मॉर्निंग में, इसलिए भी हमें हमारी शुगर बढ़ती है। इस फंक्शन को शरीर के कहते हैं डाउन फिनोमिना। आप लोगों को समझ में आ गया डाउन फिनोमिना? कभी किसी आदमी की अगर शुगर इस तरह से बढ़ और घट रही हो तो चिंता करने की बात नहीं है, ये डाउन फिनोमिना है जिसको बॉडी ऑटो मोड पे मेंटेन करती है। क्योंकि हमारी बॉडी में एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं होमोस्टेसिस। होम्योस्टेटिस का काम हमारी बॉडी के अंदर शुगर को मैनेज करना है, बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना है, और बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट को कंपेयर करके बॉडी को उस तरीके से तैयार करना है, मैसेज देना है ब्रेन को। और जैसे सर्दी में आपको कपड़े पहनने के लिए, जब आप कपड़े नहीं पहनते हैं ठंड में तो आपके रोम खड़े होते हैं, हेयर फॉलिकल खड़े हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। इस बात का संकेत होता है कि बॉडी ट्राई कर रही है अपने हिसाब से उसको करने, मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन आपके लिए संदेश है कि गर्म कपड़े आप पहने। लेकिन अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं और कार्डियोवैस्कुलर के भी डिसीज है आपको, या आप बीपी के पेशेंट हैं, तो आपको नुकसान होना लगभग निश्चित होता है। अब इसमें किसी का कोई अगर प्रश्न हो आप लोगों में से, तो आप लोगों का स्वागत है। नीरज जी, मेरे ख्याल से समय 10 मिनट बचा होगा। हाँ है। हाँ, 10-12 मिनट है। तो सर, आप लोग डाउन फिनोमिना शब्द के लिए होता होगा ना, तो ओनली फॉर शुगर पीपल? शुगर पीपल में ज्यादा होता है ये। हम लोग अच्छा। तो नापते नहीं ना, जो नॉर्मल है दे हाँ आर हाँ नॉट मेजर देयर शुगर। वही। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट ही मेजर करता है, और चूंकि जो मेरे साथ होते तो मैं उनका शुगर चेक करवाता हूँ, उनको सवेरे भी, फास्टिंग में भी और उसमें भी। तो हाँ इसलिए जी। मालूम पड़ता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डाउन फिनोमिना। तो ये ओके। डाउन फिनोमिना भी आपका हो गया। मतलब आज का जो एजेंडा था वो पूरा हो गया। अब कोई प्रश्न आप लोगों के हैं तो प्रश्न पूछ लें मुझसे। आपने बताया था कि 20% जो है ना ब्रेन लेता है पावर। मैक्सिमम जो कंज्यूमर वो है ब्रेन है, और 20% पावर उसको चाहिए ब्रेन को, आपने बताया था लास्ट टाइम, मुझे याद जी, टोटल प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का 20%, है। राइट। या हाँ।
4.5 मिलीग्राम पर ग्राम ब्रेन वेट, अच्छा। ये उसका कंजम्पशन रेट है। और इसके लिए हमारी बॉडी पूरी तरह से तैयार रहती है। हमारी बॉडी जो मैनेज करती है वो मैनेज करती है केवल 4 ग्राम शुगर। बॉडी को केवल 4 ग्राम शुगर जो है उसको मैनेज करना है बस। उसके बाद जितनी हम ज़्यादा देते हैं वो हमारी शुगर बढ़ने का कारण बनती है। ये राजश्री जी आप अपना ओपन करिए, आप वीडियो राजश्री जी कैमरा एक्चुअली ऑन। हमारे साथ फॉर्म में जुड़ी हुई थी ना, तो इनको मैंने हाँ, बताया कि परशुराम जी आ रहे हैं, तो इन्होंने फिर ज्वाइन किया इसीलिए। अपने गेस्ट आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। गौर साहब, डॉक्टर गौर साहब ने फोन भी लगाया, फिर भी आई थिंक कि वो शायद पूजा में व्यस्त होंगे, आज अष्टमी है। तो मे भी इनसे पूछिए, ये जो आप बुलाए हैं राजश्री जी को, इनसे पूछिए तिवारी साहब आ गए क्या। तिवारी साहब तो है, जब से हैं पर वो ऑन नहीं कर। नहीं, मतलब उन्होंने ज्वाइन तो किया है, बस अपना कैमरा बंद करके रखा है। तिवारी साहब अगर आप हो तो प्लीज आप वीडियो वीडियो ऑन करें और आप आए। किसी का प्रश्न है तो पूछ ले। ये सर मैं ये पूछना चाहती थी, थोड़ा सा आप सुबह की डाइट, ब्रेकफास्ट और लंच में किससे बेटर रहेगा? मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी अभी बढ़ी हुई है शुगर। On video. Sir, it was a very good lecture and it was very informative. And we thank you, sir, for your kind words. Many a times, because हमारा भागने में जिंदगी है, 8:30 I have to be in the office, come back by 6:30. So normally सुबह उठते ही थोड़ा सा ग्रीन टी या ब्लैक टी पी के सीधा ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जो भी घर से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट दिया है वो खा के फिर बीच में आई विल हैव 1 कॉफी। देन लंच में थोड़ा सा सलाद, फ्रूट एंड थोड़ा सा 1 या 2 रोटी और लिटिल राइस लेते हैं। फिर शाम को अभी रिसेंटली शुगर बढ़ गया था। शुगर बढ़ने के बाद व्हाट आई डिड, ऑफिस के बाद गाड़ी में मैं सेपरेटली ड्रेस, टी शर्ट, शूज रखता था। ऑफिस से सीधा पार्क जाके वॉक करके देन आई यूज टू कम टू हाउस। एंड बहुत सारे जब आते हैं मिलेट में, मैं आई हैव शिफ्टेड टू मिलेट। छुट्टी के दिन व्हाट आई डू, रागी का आटा है, आई प्रिपेयर माई सेल्फ। घर में किसी को रागी बॉल बनाना आता नहीं है बिकॉज इट इज मेड इन साउथ इंडिया। रागी का, मिलेट का आई ब्रॉट द फ्लोर। मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ रागी बॉल। रागी बॉल के साथ थोड़ा सा दाल या कुछ चटनी के साथ रागी बॉल ये कंज्यूम करता हूँ। राइस छोड़ दिया हूँ। छुट्टी के दिन मेरा लंच ये है सर। बट स्टिल ड्यू टू वर्क स्ट्रेस समटाइम्स शुगर विल शूट अप and again due to medicine it comes down. So I just request you sir, कुछ suggestion आप देंगे, if I can alter in my diet also then I can do it. राजशेखर साहब देखिए, ये जो सेशन है जिसपे मैंने डायबिटीज से बोला है, अभी मैं ये चाहूंगा कि आपकी तो खैर समस्या है, यू आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज सिंस लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो Yes sir. इसमें मैं आपको यहाँ सजेशन इसलिए नहीं दे सकता कि एक तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, दूसरी बात क्या है, मुझे जो आपका डाटा चाहिए है ना, Okay. बिना विदाउट डाटा, विदाउट आपका पैथोलॉजी टेस्ट और ये सारी बात करना, दैट इज कॉल्ड द नॉन साइंटिफिक। ठीक, एंड fine. बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल, इट इज नॉट ए एथिकल, ठीक, fine. है ना। हाँ, Okay. बट आई रिक्वेस्ट वन थिंग कि इफ यू हैव ए क्वेश्चन about this lecture, I will be explain. What is your doubt? What is your question? I will be explain. Okay. Later on, you can get my phone number and other ठीक है, things. fine. My
my dear respected Neeraj sir, and he will tell you what I am telling, how we can reverse the diabetes, how we can taper my medicine, how we can live with the sugar without any complication. Definitely, sir. Definitely. Thank you. Thank you very much for your. डायबिटीज होना तो अच्छी बात है, डायबिटीज में शुगर रहना भी अच्छी बात है, लेकिन हमें जो बचाव करना चाहिए वो सबसे ज्यादा है. वी शुड टू सेव आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लाइक आईज, लाइक किडनीज एंड लाइक फूड्स, है ना. तो इसके लिए क्या है, मुझे आपका कम से कम 1-1.25 घंटा चाहिए उसको बात करने के लिए स्पेशली. और उसके बाद में पूरा मुझे वो चाहिए, आपके क्या क्या टेस्ट आपके हुए हैं, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी एट प्रेजेंट क्या स्थिति है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है आपको साथ में, या हाइपरटेंशन है आपको, वॉट एवर. Until unless I could not assess your health, I will not suggest anything you sir, है ना. ठीक है, फाइन फाइन. Apologize me for that one, है ना. Fine, fine. If you have any question in regarding about this lecture. नहीं नहीं, definitely. Thank you was for very joining, nice, sir. Thank you for joining. Now, परशुराम जी Dr. join किए हैं. Tiwari, the most awaited Dr. Tiwari is on the screen. He is working in organic food. और सबसे अच्छी बात यह है कि तिवारी साहब व्यक्तिगत रूप से हर आदमी की मांग को खुद पूरा करने जाते हैं. इन्होंने किसी आदमी को रखा नहीं है. इनकी ये जागरूकता, इनका ये अपनापन. अच्छा, इसके साथ में एक काम और ये करते हैं, चाय भी पी के आते हैं, ठीक है. उसका लाभ ये होता है कि सामने वाले का तो खर्चा होता है, इनकी पॉकेट से बचता है. और सबसे बड़ी बात जो होता है, हमारा एक दूसरे के साथ में जुड़ाव बढ़ता है. बात चाय की नहीं है यहाँ, बात जुड़ाव की है. तो तिवारी साहब का जो मोटिवेशन है, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि तिवारी साहब और मुझे उनके बारे में मिला, उन्होंने मेरे बारे में समझा. खैर, मैं तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन तिवारी साहब जो ज्ञान दे रहे हैं आप सब स्वीकारें और आप इनका परिचय लें. और नीरज सर है, आप अपना अपना परिचय आप दे दीजिए खुद ही, और तिवारी साहब आपसे मुखातिब हैं. तिवारी साहब प्रणाम. जी, आदरणीय सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार. मैं भोपाल रहता हूँ. फिलहाल मैं एक गांव में हूँ, अपने पैतृक पूजा के लिए आया था. इस वजह से अभी तक व्यस्त था परिवार में, और मैं सुन भी रहा था, अटेंड कर रहा था, पर बीच बीच में भंग हो रहा था वो, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी वो कि चले कोई बात नहीं. अंततः हम निर्धारित तिथि और समय में जुड़ पाए और सार्थक बातचीत आप लोगों की हो रही है. मैं अपने बारे में इतना ही अभी संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में पिछले 35 साल से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कार्य करता रहा. सरकारी गैर सरकारी परियोजनाओं के सलाहकार, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नीति आयोग के सलाहकार के रूप में अभी मैं निवृत्त हुआ हूँ. और इस अवधि में मैंने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो काम किए, और हमारे यहाँ खुद भी अपना एक पैतृक पृष्ठभूमि थी, उसमें हम प्राकृतिक खेती को समझते थे, उसके महत्व को. प्राकृतिक जीवन और प्रकृति के साथ रहना, ये सब छूटने से, शहरीकरण होने से, और तकनीकी के कुछ ऐसे जो सदुपयोग के पहलू थे उनको छोड़ करके दुरुपयोग के पहलू ज्यादा हो गए. यानी मोबाइल में पूरा खो जाना, और जमीन से कट जाना, गोबर से घृणा करना, मूत्र से घृणा करना, मिट्टी से घृणा करना, अपने बच्चों को अरे छी 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 गंदगी गंदा गिर गया ये, और ऐसा करना, तो धूल मिट्टी और उससे काट देना, जमीन से जड़ों से काट देने की तरह है वो. तो हम इसमें करते रहे इस दिशा में पहल. अब हम फुल टाइम इसको कर रहे हैं. तो भोपाल में हमने एक राष्ट्रीय जैविक परिवार से हम जब जुड़े, और पूरे देश के लोग उसमें हैं, बड़े विद्वान और समर्पित लोग.
ईमानदार लोग जो अपने आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और आईएफएस ऐसी वाले जीवन न डॉक्टर है ना और प्रोफेशनल्स, इसमें रह करके भी उन्होंने उन मूल्यों को वहां सजोया, संवारा, संवर्धित किया और प्रोत्साहन। शासन में होता है ना, व्यवस्था में, किसी भी समाज में हर जगह बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, बहुत नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उन अच्छे लोगों का जो काम चल रहा था उसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला, जिसमें डॉक्टर आर के पालीवाल हमारे मेंटोर हैं, मिस्टर पीएल पांडे जो रिटायर्ड आईजीए आईपीएस हैं वो हैं, और ये सब लोग जो प्रकृति संरक्षण का, मिट्टी संरक्षण का और स्वास्थ्य का, जैविक का, प्राकृतिक खेती का, इसका बढ़ावा दे रहे थे, उसके साथ में जुड़ गया। तो इसको मैं पिछले 10-12 साल से ऑब्जर्व कर रहा था। कोविड से हम लोगों ने ये स्टार्टेड जैविक परिवार, और छोटी सी सेल शुरू की थी हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट की, जो जैविक कर रहे थे किसान, या ये अधिकारी जो किसान हो गए प्रोफेशनली, दे आर द नेचुरल फार्मर्स नाउ। जो प्रोफेशनली आईएएस आईपीएस थे वो अब प्रोफेशनली फार्मर हैं, और वो उसको कहने में, प्रचारित करने में ज्यादा जोर नहीं लगाते कि हम आईएएस थे और आईपीएस थे, बल्कि इसको लगाने में जोर ज्यादा लगाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो उन लोगों के साथ हम जुड़े हैं और उनके परामर्श पर हमने भोपाल जैविक परिवार गठित किया है। ज्यादा नहीं, कुछ 150 के आसपास लोग हैं। सक्सेना जी उसमें, हाँ, तो 3, यहाँ जो 7 लोग हैं उसमें से 3 लोग इस परिवार का हिस्सा आगे पीछे के दौर में बनने हैं ये लोग, और इनके सबके घरों में मैं विजिट भी कर चुका हूँ। अभी सक्सेना जी पिछले 1 आध महीने से हमारे संपर्क में आए, तो हमने इनके जो विचार सुने, समझे, जाने, उससे मुझे खुद, मैं भी प्रभावित हुआ, अच्छा लगा। और हम तो यही चाहते हैं कि बहुत कम खर्च पे या बिना खर्च पर ही स्वास्थ्य, बचाव ही उपचार है। ये मैंने जब स्वास्थ्य मिशन में सलाहकार के रूप में जब काम किया, तो इस प्रवृत्ति को हमने ज्यादा प्रोत्साहित किया। आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम हैविंग डिग्री ऑफ डॉक्टरेट सोशल एक्सपर्ट के रूप में, लेकिन हम चिकित्सकों से भी कई मायने में हम लोगों की समझ कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो व्यवसायी हैं, कुछ मायनों में कसाई हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जन स्वास्थ्य के चिंतन और प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं। कम लागत वाला हो, अधिक पोषण वाला हो, अधिक स्वास्थ्यवर्धक हो, आयुवर्धक हो, आयुष्मान तो ये है, इसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो 150 परिवार हैं, ये हमारे सामग्री को लेते हैं, जो सामग्रियां हैं, अनाज भी हैं, दलहने भी हैं, चावल भी है, मसाले भी हैं, तेल भी है, घी भी है, लेकिन ये सब चुने गए हैं वो, तो जैसे देसी और सब स्वदेशी भावना से है। तो देसी घी ही होगा, साहिवाल गाय का ही घी होगा, प्रमाणित वाला होगा। इसी तरह से कच्ची घानी के ही तेल होंगे और जैविक बीज से बने होंगे। इसी तरह से प्राकृतिक दालें और चावल होंगे, वो गंदे होंगे, वो खूबसूरत नहीं होंगे, ब्यूटी पार्लर से निकले नहीं होते, उस पर पॉलिश नहीं होता है, उसका शोधन, केमिकल और प्रिजर्वेशन नहीं होता है, तो वो साधारण होते हैं। और बीच बीच में शिकायत करते हैं शहरी उपभोक्ता हमारे, जिनकी ये समझ नहीं है, तो डॉक्टर पालीवाल या मैं या और ऐसे लोग हैं, वो उनको सुधारते हैं कि भैया मोटा आटा भी ठीक है, और ये छिलके वाली दालें ठीक हैं, अगर कीड़े मकोड़े पड़ गए हों थोड़े बहुत उसमें कहीं आ गए हैं तो वो भी ठीक है, पोषक होते हैं, क्योंकि प्रिजर्व में नहीं पड़ते हैं ये कीड़े, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम भोपाल जैविक परिवार से शिक्षण का, जागरूकता का और स्वास्थ्य सेवा का काम कर रहे हैं। कम लागत पर देते हैं, जबकि इसकी लागत ज्यादा होती है, ये भी बता दें। प्राकृतिक के नाम पे बाजार में बहुत कुछ उपलब्ध है, डीमार्ट बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है, अंबानी अदानी सब बेचने लगे हैं पर जैविक के नाम पे, क्योंकि वो भी एक शगल हो गया है। इसको भी आपको समझना होगा। हमारे तो लोग खेत पे जाते हैं, हम एक्सपोजर विजिट करते हैं और फार्म पे जाकर के वो देखते हैं कि रियली यहीं से जाता है। दूसरा, उत्पादक किसान हमारे रेट लिस्ट उसी में आते जाते हैं, तो एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी
उसका एक हिस्सा है। तो पार्टिसिपेशन डायरेक्टली, होम विजिट, होम डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी आर आवर कोर वैल्यूज ऑफ दिस मिशन। तो मुख्य बात यही है। अगर किसी को सवाल करना है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, भविष्य में भी पूछ सकते हैं। नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख देगा, नहीं तो सक्सेना जी शेयर कर देंगे, फिर भी लिख देता हूँ एक बार, 9425065132। ये मेरा नंबर है जिस पर आप उससे, ताकि अभी मैं ज्यादा इसको समय नहीं लगाना चाहता। मेरा ख्याल इतना काफी है। सक्सेना साहब अगर और कुछ बोलना है तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इन लोगों को बताना चाहता था कि मतलब परेशान ना हो। तिवारी साहब, डॉक्टर तिवारी साहब जो है इसमें तैयार है आपको देने के लिए, है ना। और सर मैं आप बताऊं, इस ग्रुप में लोग कम दिख रहे हैं, लेकिन ये कुछ कारणों से मतलब आज पूजा वूजा कारण से कुछ लोग कम है हमारे। तो ये सब अलग अलग जगह से हैं। जैसे नीरज सर मतलब इसके ऑर्गेनाइजर हैं, दिल्ली से हैं। आप भी समाज सेवी हैं, बच्चों को अंग्रेजी और मैथ पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पार्क में जाके पढ़ाते हैं। और इनको दिल्ली की कई जो संस्था है इनको सम्मानित करती है समय समय पर। ये श्री देवी जी हैं, ये भी हमारी समाज सेवी हैं। बॉम्बे और गुजरात दो जगह इनके कार्य क्षेत्र हैं, ये वहाँ दो जगह रहती हैं। और लोग तो इसमें अब जैसे ये राजशेखर साहब जुड़े हैं अभी, ये शायद मेरे ख्याल दिल्ली से है, ये है हाँ, ना। दिल्ली से। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सब लोग जुड़े। और सर परशुराम सर, मैं आपसे ना बात करूंगा फोन पे। और हमने भी एक खेती बाड़ी करी थी, हमने भी कोशिश किया था अपना नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। राजश्री जी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, दिव्या जी भी मेरे साथ ही थे। तो हम लोगों ने कोशिश किया था, 2 3 4 साल हमने फार्म चलाया भी है। और अभी हम आपसे, अभी किसी कारणवश से बंद हो गया, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। नंबर मैंने नोट कर लिया, हम आपसे कॉल करेंगे। हाँ, जरूर। यस, नीरज जी आप बात कीजिए, फिर हम उसको फिर से सबको रिवाइज नमस्कार करते हैं। मेरी ओर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आप सब लोग पधारे। धन्यवाद। जिसको आप भी लोगों बात ने करना है कर लीजिएगा। परशुराम जी, एक्चुअली क्या है ना, जब हमारा फार्म बंद हुआ ना, तो बहुत सारे मेरे ग्रुप मेंबर थे, सब बड़े दुखी हो गए थे। और हमने कोशिश किया कि कैसे इसको रिवाइव किया जाए। तो अभी हम आपसे बात करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो कम से कम जैविक चीज उनके पास पहुंचे, सबके पास। आप बात कर लीजिए, मैं पब्लिकली पर दे रहा हूँ या सूचित कर रहा हूँ कि हम लोग कोऑपरेटिव नेचुरल फार्मिंग के कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। इन्वेस्टर अकेले बन सकते हैं आप, जगह फाइनल करने में 2 या 3 लोग ट्रस्टी उसके रहेंगे, वो ऑनरशिप में रहना है, इन्वेस्टर के रूप में रहना, अपना उगाओ, अपने मालिक रहो और अपना खाओ। अगर ये दिल्ली में या मुंबई में संभव नहीं है तो ये भोपाल में या किसी जगह, हमारे 150-200 लोग हैं जो उन्होंने कुछ ना कुछ जगह ले रखी है उनमें, या और हम लोग एक फॉर्म डेवलप करके एक अपने परिवार का एक बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम सोच रहे हैं। आप कहोगे कि हाँ हम भी मालिक हैं, आधा एकड़ के, 1 एकड़ के इत्यादि, तो वो वाली चीज पे आप लोगों में से जिसको इंटरेस्ट हो वो ये कर सकता है। मोस्टली हम भोपाल के सराउंडिंग इसको करना चाहेंगे, लेकिन इट मे बी पॉसिबल इन एनी एरिया, मगर हमारे कैचमेंट में, हमारे सपोर्ट सिस्टम में होना चाहिए 25-50 किलोमीटर के। तो आप इस पर सोचो, हम सक्सेना जी के माध्यम से ये विचार आगे आपके गुप्ता जी से ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।